सृष्टि का, ये जो पूरी सृष्टि है, संसार है, इस पे जो भगवान है, जब कोई प्रलय होती है, कोई ऐसा धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तो ईश्वर को साकार रूप धारण करना पड़ता है, निराकार से साकार। तो ये अब कृतयुग के बाद सतयुग चल रहा। कलयुग तो 1970 से समाप्त होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब 1970 में ही सहयोग शुरू हुआ था। कल्कि का मतलब है जब ये ब्रह्म शक्ति यहाँ आ जाती है, कुंडलनी शक्ति सहस्त्रार पे जब ये यहाँ रहती है, तो आपको हर समय महसूस होगा। तो आप कल्कि का ही कलयुग में है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए। फिर जो बोलते हैं कि कलयुग लाखों सालों का है, तो वो बिल्कुल भ्रम ही है एक तरह के। जिस एरिया में ज्यादा लोग होंगे, उस एरिया में आप देखिए हर चीज, गवर्नमेंट की नजर भी अच्छी हो जाएगी, और वहाँ पे प्रकृति की आपदा काम नहीं करेंगी, कृषि को खराब नहीं कर पाएंगी। जो हमारी खेती है, क्योंकि 80% जनता तो खेती पर है, तो ये वहीं ज्यादा करेंगी जहाँ गणेश के विरोध में कार्य। तो जय श्री राम दोस्तों, तो आज हमारे साथ हैं गुरुजी। आपने इनको सहजयोग टीवी और सतयुग टीवी पे बहुत बार देखा होगा। आज हमारे साथ ये हाजिर हैं आप सभी के भी सवालों के जवाब देने के लिए, और हमारे भी कुछ सवालों के जवाब देने के लिए। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और परमात्मा खुश रखे, परिवार खुश रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं, उन्नति के पथ पर रहे हमेशा। शुक्रिया गुरुजी। तो शुरुआत करता हूं मैं कुछ सवालों से। तो काफी सारे सवाल लोग भी जानना चाहते थे। जैसे एक सवाल बहुत कंफ्यूजन रहता है, सभी लोगों के पास अलग अलग जवाब रहते हैं। कई सारी संस्थाएं भी हैं जो भी इसका अलग अलग जवाब देती हैं। जैसे कि अभी कौन से युग में है हम, काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। आपने भी देखा होगा, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। कुछ बोलते हैं हम द्वापर में चल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं सतयुग में आ गए, कुछ लोग बोल रहे हैं कलयुग है पर अभी भी लाखों सालों का है। तो इसको थोड़ा सा क्लियरफाई करें। देखिए, जब जब युग बदलता है इस संसार में, तो कोई ना कोई इस धरती पर अवतार जरूर होता है। जैसे हमारी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की अगर डेथ हो जाए, प्रधानमंत्री रिटायर हो जाए, तो एक दिन पहले ही वहां पर दूसरा प्रधानमंत्री सीट को पद पे आ जाता है। ऐसे ही इस सृष्टि का, ये जो पूरी सृष्टि है, संसार है, इस पे जो भगवान है, जब कोई प्रलय होती है, कोई ऐसा धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तो ईश्वर को साकार रूप धारण करना पड़ता है, निराकार से साकार में आना पड़ता है। क्योंकि हम सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में सच क्या है, कौन से भगवान को माने, कौन से को नहीं माने, इतने मंदिर हैं, इतने गुरु हैं, क्या करें। तो जब वो देख लेता है कि भाई ये भटके हुए हैं, तो वो शरीर धारण करता है। और इस बार जो अवतार आया है, ये परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का आया है, क्योंकि उन्होंने एक संसार का जितना भ्रमित था, उसमें हम भी थे। हम भी बहुत ज्यादा भगवान को खोज रहे थे, पूरी दुनिया में मस्जिद मंदिर सब जगह घूमे हैं, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। और जितना खोजा उतना हम परेशान रहे। लेकिन फिर अचानक जब इनसे मुलाकात हुई, तो इन्होंने कहा आप जंगलों में कहाँ ढूंढते थे मुझको, मैं तो हमेशा आपकी तलाश में थी। तो मेरी समझ नहीं आया कुछ भी कि ये क्या कह रहे हैं। और उसके बाद मुझे ये फीलिंग नहीं होता था। तो जिस दिन मुझे श्री माता जी साक्षात मिली और उन्होंने मेरे से कहा कि आप मेरे पैर दबाओ, उस समय मुझे ये ठंडा ठंडा, और यहाँ से पानी ऐसे भरा जैसे नाव चलती है समुद्र में। तो मुझे समझ नहीं आया, और एक हफ्ते तक मैं बिल्कुल ऐसा रहा कि मेरा किसी से बोलने को मन नहीं करता था, और इतना आनंद रहता था, खाना मिले नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, मतलब बहुत गजब की चीज थी। तो वो धीरे धीरे 15-20 दिन में कम हुई। तो मुझे समझ आ गया कि ये असली इनकारनेशन है, अवतार है इस युग की। और उन्होंने जो कार्य किया, फिर मैंने पुरानी किताब पढ़ी, अपनी जितनी बाइबल, कुरान, ज्ञानेश्वरी, गीता, तो उनसे कनेक्ट मिला, सब चीज जुड़ी हुई मिली, अलग नहीं मिला कुछ भी। और उन्होंने कहा कि मैं हर धर्म की बात को इज्जत भी देती हूँ और प्रूफ करती हूँ, और मेरे बाद में आप सब लोग इस संसार में दुनिया के सामने प्रूफ करेंगे, जब आपके पास ये पावर पूरी शुरू हो जाएगी, ये ब्रह्म शक्ति आनी शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने 1970 में ये शुरू किया। 1978 से लगा के 1999 तक कृतयुग चला, मतलब कलयुग समाप्त हो गया, कृतयुग चला। कृत का मतलब है कि आज किया है तो उसका शाम तक रिजल्ट हमें मिलेगा।
अगर अच्छा। हमने झूठ बोला है तो हमारे साथ कोई ना कोई घटना ऐसी घटेगी जिससे हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि झूठ बोला है हमने। अगर हमने किसी को पैसे से किसी को नाजायज लिया या आंखों से किसी को बुरी नजर से देखा तो तुरंत एक्शन हो जाता है शरीर पर, तुरंत, कोई देर नहीं है। तो ये कृतयुग था। 1999 के बाद सतयुग शुरू हुआ और आप देख लीजिए 1999 के बाद ही चारों तरफ हाहाकार है और बढ़ती जा रही है। और श्री माता जी ने साफ कहा, किसी ने क्वेश्चन पूछा आप जैसे ने प्रेस रिपोर्टर ने कि ये जनसंख्या क्यों बढ़ रही है इतनी, तो उन्होंने कहा कि मैं आई हूं तब से जनसंख्या बढ़ रही है और जब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगी तो जनसंख्या घटनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों को 10 साल 5 साल मनुष्य जीवन मिलना उसके बाद नर्क में जाएंगे, तो उन सब ने मुझे सिफारिश की है, प्रार्थना की है कि मुझको हमें इसी जन्म में दे दीजिए, हम आपकी सेवा करके हो सकता हम मोक्ष पालें। तो इसलिए मैंने उनको परमिशन दी है और वो सब लोग आएंगे। कोई 3 महीने जिएगा, कोई 6 महीने, कोई 10 साल, कोई 5 साल, लेकिन सब आएंगे। इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है और जब से श्री माता जी ने शरीर छोड़ा है तब से जनसंख्या आप देख लीजिए परसेंटेज डाउन जा रही है। क्यों? क्योंकि अब इस धरती पर ब्रह्म शक्ति का कार्य शुरू हो चुका है। जितना भी ये सहयोग फैल रहा है, ये सहस्त्रार खुल रहा है, उतना ही जहां ज्यादा खुल जाएंगे, ये लोग ज्यादा मिलेंगे, वहां शांति रहेगी, आपदा भी नहीं आएगी। और जहां ये नहीं पहुंचा वहां आप देख लीजिए कुछ ना कुछ इतना तूफान आएगा, इतनी परेशानी आ जाएंगी कि लोग दिखाई नहीं देंगे। तो ये अब कृतयुग के बाद सतयुग चल रहा है। कलयुग तो 1970 से समाप्त होना शुरू हो गया था, क्योंकि जब 1970 में ही सहयोग शुरू हुआ था और निशुल्क हुआ था। कोई भी गुरु इस संसार में मुझे नहीं मिला जो निशुल्क कार्य करता हो और अपने जैसा गुण देता हो, आज तक मुझे नहीं मिला। हम अपने जैसा गुण देते हैं। आदिशक्ति साक्षात श्री माता जी निर्मला देवी ने जो पहले माँ पार्वती के रूप में आई, फातिमा के आई, दुर्गा आई, सीता आई, नान की आई, हर रूप में आई हैं, लेकिन वो सब रूप बदल दिए और उनकी बातों को दबा दिया गया। जो भी धर्मार्थ के मठ के वो गुरु बने थे, उन्होंने उन चीजों को सबको दबा दिया गया। अब ये दोबारा से उजागर हुई है और हम भी आज हर मजहब की बात को इज्जत देते हैं और उसमें लिखी हुई एक बात को उसको प्रूफ करते हैं पब्लिक के और मीडिया के सामने। और जब आप इसमें ट्रेंड होंगे तो 2 महीने बाद आप भी शुरू कर देंगे। तो ऐसी कोई किताब नहीं है कि मुझे ही मिली है आपको नहीं मिले, या आपको मिले तो दुनिया को नहीं मिले, क्योंकि ये अंदर है। और जितने भी आदि गुरु आए हैं या जो भी शक्ति आई है देवी की, सब ने अंदर की बात की, बाहर की किसी ने भी नहीं। तो इस समय ये सतयुग चल रहा है। अब आप जो मंत्र लेंगे वो शक्ति आपको मिलेगी और मंत्रों से आप बीमारी को और प्रकृति की आपदा को भी रोक सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं। जिस एरिया में आपका ये जो टीवी चैनल के द्वारा यहीं से आप खुद ही आज लोगों को रियलाइजेशन देंगे, आत्म साक्षात्कार, तो जिस एरिया में ज्यादा लोग होंगे उस एरिया में आप देखिए हर चीज, गवर्नमेंट की नजर भी अच्छी हो जाएगी और वहां पे प्रकृति की आपदा काम नहीं करेंगी, कृषि को खराब नहीं कर पाएंगी, जो हमारी खेती है, क्योंकि 80% जनता तो खेती पर है। तो ये वहीं ज्यादा करेंगी जहां गणेश के विरोध में कार्य हो रहे हैं, वहां प्रकृति आपदा बहुत ज्यादा आएंगी और उनसे बच नहीं पाएगा कोई, क्योंकि 5 तत्व चल रहे हैं। तो ये जो समय चल रहा है ये बिल्कुल एकदम सतयुग का चल रहा है। जो लोग पहले कलयुग में जो बात कर रहे थे पैसे वाला ही जीतता था, तो गरीब आदमी को कोई सुनता नहीं था। आज शायद आप देख रहे हैं, क्योंकि हम तो पार्लियामेंट के लिए भी प्रेयर करते हैं सुबह ही 4:30 बजे, और हर परिवार हर राज्य के लिए करते हैं, पूरे संसार के लिए, कि अब सत्य आगे बढ़े। तो आप देखिए 5 तत्व भी मदद कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में देख रहे हैं कि रोजाना नई नई चीज आ रही है और एक अच्छी चीज ले रहे हैं, वो समाज के लिए जो अच्छी चीज है वो दे रहे हैं। और जो आसुनी उपाध्याय ने जो रखा है, आप देख रहे हैं कि उससे मुझे तो लगता है अगर 3 महीने भी रह जाए उसका लॉ, तो भ्रष्टाचार एकदम समाप्त हो जाएगा और जो सच्चे ईमानदार लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे और जितने भी भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, उनका पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। तो ये सतयुग नहीं है तो क्या है, बताइए आप। और एक गुरुजी सवाल था, जैसे मैंने आपने बताया कि जो कलयुग के अवतार थे श्री माता जी थे, उन्होंने आदिशक्ति का आपने बताया। मैंने उनका एक क्लिप भी देखा था जिसमें वो बता रही थी कि मैं पहले आई हूँ आदिशक्ति के रूप में
और मेरे बाद कल की आने वाले हैं, उन्होंने ऐसा एक वीडियो में बोला भी था, मेरे पास किसी ने भेजा भी था। तो और जैसे हम हमारे शास्त्रों में भी देखते हैं तो भगवान कल्कि का जिक्र भी मिलता है कि कल्कि अवतार, और अभी एक भविष्यवाणी का भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें भी भगवान कल्कि के अवतरण के बारे में बताया गया है। तो उसके बारे में थोड़ा क्लियरफाई करें, जैसे श्री माता जी ने बताया कि मेरे बाद वो आने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, कल्कि का जो अवतार की बात करी है, श्री माता जी पूर्ण रूप से पूर्ण शक्ति से आई थी। वो महामाया के रूप में भी आई थी, भ्रमित भी कर देती थी इंसान को, जो अपने में ये सोचता था मैं बहुत ज्यादा जानता हूँ या सहयोग के बारे में ज्यादा जानता हूँ। तो उसमें मैं भी एक टाइम भ्रमित हुआ था, हम खुद भ्रमित हो गए थे। मैंने सोचा, किसी ने मेरे से कहा कि श्री माता जी जो है, वो उनके जो केस हैं वो बड़े नीले। तो जो पूजा में जाती थी, जैसे हमारी धर्मपत्नी जाती थी, तो कभी कभी मुझे बताती थी कि श्री माता जी ऐसे हैं ऐसे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहां पहुंचा तो श्री माता जी ऐसे बैठी हुई थी सोफा पे, मैं बिल्कुल ऐसे नीचे बैठा। तो 5 मिनट का मुझे टाइम मिला वहां बैठने का। तो मैंने सोचा आज ठीक से देखता हूँ कि वास्तव में सच बोलती थी या झूठ बोलती है हमारी धर्मपत्नी। तो मैंने उनके केस को, आप उन विश्वास नहीं करेंगे, 2 इंच दूर से उनके सर पे टकटकी लगा के देखा अच्छी तरह से कि कहीं मैं धोखा तो नहीं खा जाऊंगा। पलक भी नहीं मारी। आप विश्वास नहीं करेंगे उस सीन को। ये यमुनानगर की बात है, शायद 1993-94 की बात है। आप विश्वास नहीं करें, मैं 3 दिन तक ध्यान में नहीं गया। और मैंने कहा ये तो ऑर्डिनरी है, मैं कहाँ फंस गया यहाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। ऐसे भ्रमित हुआ हूं कि मेरी जो कुंडलनी थी वो निराकार में, तो वो श्री माता जी निर्मला देवी है। अब मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था उस समय, तो उस समय इतनी वाइब्रेशन भी मुझे नॉलेज नहीं थी जो अब होते हैं। तो मैं 3 दिन तो नहीं गया। जब आप जैसे एक सज्जन मिले, उन्होंने मेरे से कहा कि आप ध्यान में नहीं आ रहे। मैंने कहा हो गया ध्यान मान, क्या करना है, ये तो हो गया, ऐसे ही है सब। कह रहे अरे तुम कल श्री माता के पास गए थे। मैं कहा हो भ्रमित हो गए तुम भ्रमित हो। बुजुर्ग से थे काफी, कानपुर के सक्सेना करके थे, हमारे घर आते थे। तो उन्होंने मेरे से कहा नहीं, नाक रगड़ो, माफी मांगो, नाक रगड़ो, माफ, मेरे पीछे ही पड़ गए वो हाथ। फिर मैंने उनके कहने से, भाई बुजुर्ग है मान लेता। तो जब मैंने क्षमा मांगी कि बार बार क्षमा मांगो कि मुझे भ्रम से निकालो, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, तब जाके मेरे मन में आया कि हाँ अब ध्यान करना है, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। मैं ही भ्रमित हो गया खुद ही। तो जो उनके साथ ज्यादा लोग रहे वो ज्यादा भ्रमित हुए, उन्होंने उनको इनकारनेशन भी स्वीकार नहीं किया। और श्री माता जी ने एक स्पीच में कहा कि जो मेरे नजदीक है वो मुझको स्वीकार नहीं करेंगे, वो बहुत दूर है। मतलब जो मेरे साथ बैठे हैं वो मेरे से बहुत दूर हैं, लेकिन जो मेरे से बहुत दूर बैठे हैं वो मेरे नजदीक है। फर्स्ट एंड लास्ट, लास्ट एंड लास्ट एंड फर्स्ट, ये जीसस क्राइस्ट ने बोला था। तो वही चीज श्री माता जी के यहाँ पहुंच करके लोग बहुत ज्यादा भ्रमित भी हुए हैं। और आज भी वो श्री माता जी को इनकारनेशन नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। हमें ये प्रूफ आ गया, इसके बल पर हम उनको डायरेक्ट बोलते हैं। और हर इंसान कल्कि का कार्य कर रहा है, कल्कि चल रहा है। कल्कि का मतलब है, जब ये ब्रह्म शक्ति यहाँ आ जाती है कुंडलनी शक्ति सहस्त्रार पे, जब ये यहाँ रहती है तो आपको हर समय महसूस होगा, तो आप कल्कि का ही काम कर रहे हैं। जहां से भी आप जाएंगे, जिस एरिया में घूमेंगे, आप देखिए वहां जो गलत लोग हैं अपने आप एक्सपोज होते चले जाएंगे, और जो सच्चे लोग हैं उनको आप सपोर्ट कर देंगे बिना बोले। केवल देखने मात्र से, चाय पीने मात्र से, हंसने मात्र से, जो बिल्कुल अच्छा इंसान है एकदम चमकेगा वो। और अपने आप बहुत जल्दी उसको सहयोग में महीने 20 दिन में ही मास्टर बन जाता है, क्योंकि अंदर से तो साफ है बिल्कुल। जो इधर उधर ज्यादा रहते हैं उनको मास्टर बनने में टाइम लग जाता है, कभी कभी 20 साल 30 साल भी लग जाते हैं। क्योंकि ये पैथी ऐसी है कि इसमें मास्टर स्त्री बन जाए, छोटा बच्चा बन जाए, पुरुष बन जाए, जिसके अंदर लगन है और जिसने निश्चय कर लिया कि मुझे ये चाहिए, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो वो मास्टर हो जाता है अपने आप। और वो इसकी परख करने लगता है। हमारी सत्युग की टीम है, आप सुबह 4:30 बजे लगती है, ध्यान के लिए बैठते हैं सब लोग। तो वो सब उसमें अपने आप मास्टर होते जा रहे हैं ना। हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे हम मिले ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्री माता जी को देखा ही नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से बहुत आगे चल रहे हैं जो 30 साल 25 साल 40 साल से सहयोग कर रहे हैं। तो बताइए, ये सतयुग नहीं है तो क्या है? क्योंकि ये सच्चा आदमी जो है, जिसके पास क्वालिटी है,
वो आगे बढ़ता है इसमें। अगर मैं भी पहले जैसे गलत काम करूं, झूठ बोलूं, आंखों से बुरा देखूं, तो ये बंद हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, जरूरत नहीं किसी से पूछने की। अगर उस क्वालिटी पे हूं तो ये रेगुलर कंटिन्यू चलता है, चाहे हम कहीं भी हों दुनिया में। आप बताइए, ये सत्य नहीं है तो क्या? और ये 1 मिनट में बताता है। सामने आदमी स्पीच दे रहा, भाषण दे रहा, 2 मिनट लगेंगे आपको, आप तुरंत भाप लेंगे कि ये आदमी कितना झूठा है, या बेईमान है, या चरित्रहीन। आप खुद चेक कर लेंगे, हमारी जरूरत ही नहीं है। हम तो दुनिया गुरु बनाती है, ढूंढती है। हमारा उल्टा है, हम गुरु बनाते हैं। जैसे हम हैं, आप भी बनो, और आप अपने घर को अच्छा करो, बच्चों को अच्छा करो, और जो एरिया है वहां भी आप अच्छा ही दो। क्योंकि आत्म साक्षात्कार के बाद अपने आप ही मास्टर बनता है। हमारे यहाँ एक 9th क्लास का बच्चा था, बहुत कमजोर था पढ़ने में, सोनीपत का है, अभी मेडिटेशन क्लास लेता है सुबह 4:30 बजे। और जब से वो रात को अचानक उठ के चल देता था, और 5 साल से सहयोग कर रहा था। तो उन्हें पता नहीं था बेचारे, जैसे बता दे वहां सेंटर जाओ, वहां जाओ, वह चले जाए, लेकिन कोई ये नहीं बताता था क्या करें। उन्होंने इत्तफाक हमारे चैनल देख लिया, सहयोग टीवी का। उस समय सतयुग तो अब बाद में शुरू किया। तो उन्होंने फोन कर दिया कि गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? कि मुझे बड़ी दिक्कत है, और मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी हैं, और मैं अचानक रात को उठ के भाग लेता हूँ। मगर आप वहीं घर पे ठीक हो जाएंगे? कहने मगर के मैं सहयोग करता हूँ, मगर कहाँ से, ऐसे ऐसे वहां सेंटरों पे गया हूँ, लेकिन कोई बताता नहीं। तो आप कहीं कहीं भी नहीं जाना, आप केवल घर बैठिए, मम्मी पापा साथ हो, गणेश जी के 108 नाम लीजिए, गुलाब के फूल मिल जाए ठीक है, श्री महादेव चढ़ाकर, नहीं मिले तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए कि माँ जो नाम लिया है इसका गुण मेरे अंदर जगा दीजिए। और एक कैंडल करना 5 मिनट, और कहीं नहीं जाना। आप विश्वास नहीं करें, वो 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो गया। हमारी मुलाकात भी नहीं। फिर वो मिलने आया, हम गए कहीं, तो अचानक पूरा परिवार मिलने आया। तो हमारे पास कोई खाना बनाने वाला नहीं था, हम खुद ही बनाते थे, खुद खाते थे, और हम अकेले रहते थे। तो थोड़ा ध्यान, हम कभी कभी मन होता है तो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं एकांत में रहते हैं। तो उनको हमने कहा कि खाना बना लीजिए, सामान रखा है, और खाइए। वो शाम तक रहे। फिर आप जैसे एक इंटरव्यू लेने आ गए हमारा, अचानक ही उन्हें पता लग गया। तो फिर वो बेचारे गए। आज वो सब तरह से खुश हैं। मकान छोटा है, छोटी बस्ती है, मजदूरी करते हैं, लेकिन बादशाह की तरह रहते हैं। क्योंकि सुख तो अंदर है, पैसे से सुख नहीं है, कार लंबी से सुख नहीं है, सुख तो आत्मा से। अगर हमें आत्मा का सुख मिल गया तो हमसे बड़ा कोई बादशाह नहीं। क्यों? जब आपका शरीर ही दवाई नहीं मांगता, आपका शरीर भूख प्यास को मिटा देता है, अंदर से जब आत्मा का ये चलता है चेतन, तो आपको इतनी भूख लग रही हो, आप 5 मिनट ध्यान बैठ जाए, भूख शांत हो जाती। तो आप बताइए, फिर जब सब चीज ये शरीर को मिल रही है, तो आप क्या करेंगे इतने पैसे? ठीक है, जो दुनियावी चीजें मिलती हैं इंसान को, तो उनमें खुश है। हमारे यहाँ टीम में आप देख लीजिए, एक स्टूडेंट बच्चा भी काम कर रहा है, बेटियां भी कर रही है, एक बुजुर्ग भी कर रहा है, और सबका काम बटा हुआ है। और 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं, 1 रुपए की। और हमारे अकाउंट को सब देखते हैं, पूरे इंडिया के लोग देखते हैं, और जो जो कहता हम उसी को चेक काट देते हैं। क्योंकि सतयुग का अकाउंट है, सबका है, वो मेरा थोड़ी है। तो सतयुग में तो सत्य चलेगा ना। तो आप देखिए, भाई भाई में इतना ईमानदारी नहीं है जितना आज हमारे सहयोग में सतयुग टीम के अंदर है। और मैं बहुत खुश रहता हूँ इस मामले में। और हम तो उनको, चेकबुक भी उनके पास होती है, बस हमारे साइन होते हैं। मैं तो उनको कहता हूँ आप ये ले लो सब। कह रहे नहीं नहीं, आपका रहना जरूरी है। मैंने कहा मुझे तो यही पता नहीं अकाउंट में कितने पैसे आते हैं, क्या होता है। आप जितने का कहते हैं उतने को दे देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये सतयुग नहीं है, तो आप बताइए क्या है? पूरे इंडिया के लोग आप जैसे, वो सब 15 दिन महीने की मुलाकात है, कोई 2 महीने की, कोई 10 साल की, लेकिन 1 रुपए के भी हिसाब से, 1 रुपया। तो ये सतयुग ही तो है। तो इसलिए आपको पता लग ही गया कि सतयुग की निशानी क्या है। बिल्कुल। तो इसमें कहा जा सकता है कि जो लोग मानते हैं अभी भी कि हम कलयुग में हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए, या फिर जो बोलते हैं कि कलयुग लाखों सालों का है, तो वो बिल्कुल भ्रम ही है एक तरह के। और सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल सतयुग डट के चल रहा है। शुरुआत 1999 में हो चुकी थी।
श्री महादेव क्लियर कर दिया था कि अब सतयुग चल पड़ा है और जो सच्चे आदमी हैं वो ग्रो करेंगे और बेईमान का पर्दा फाश होगा, चाहे वो कितने भी अंदर छुप ले वो बच नहीं पाएंगे। और आप देख लीजिए सबके पर्दे खुल ही रहेंगे। बिल्कुल, हाँ, बदलाव दिख रहे हैं सभी में। और जो कल्कि का बताया गया है वो भी पुरुषों से ही हम मतलब निकाल सकते हैं, जो भी लोग सही काम कर रहे हैं। कुंडलनी जब शरीर से बाहर निकल जाती है, ये पिछले जन्म में भी हमारे साथ थी। जैसे एक माँ है, जन्म देती है हमें, तो वो इसी जन्म में हमारे साथ रहती है। अगला जन्म तो पता नहीं है हमारा कहाँ जाए उनका कहाँ जाए। यहाँ पे कुंडलनी पहले जन्म में भी थी। जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़ी तपस्या की है वो इसमें जम जाएंगे। पूरी दुनिया में कहीं भी है वो इंसान, वो इसको पकड़ेगा। और जब ये बाहर आएगी तो ये कल्कि का काम करती है, अग्नि का काम कर देती है। फिर ये जो गंदे आदमी हैं उनको जला देगी ये, क्योंकि पांचों तत्व पहले प्रकृति से हम लेते हैं जब तक ये जागृति नहीं होती है। और जब ये जागृति हो जाता है तो प्रकृति को हम देते हैं, प्रकृति हमसे लेती है। फिर तो जितने पांचों तत्व इसको कनेक्ट रहते हैं, जहां भी आप एरिया में घूमते हैं, तो आपकी स्थिति है कि आप हो सकता है 500 गज में काम कर रहे हो सकता है 10 किलोमीटर में काम कर रहे हैं, और वो स्थिति बढ़ जाए तो जैसे एक्सप्लोजर बढ़ता है कि क्रेन में थोड़ा इतना निकलता है, फिर आगे निकलता है, फिर आगे निकलता है, ऐसे ही ये स्थिति बढ़ती जाती है ध्यान की। तो जब बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाते हैं तो वर्ल्ड में कहीं भी चित जाएगा आपका, कहीं भी वहीं वर्कआउट होगा, वहीं काम करेगा। जो गंदगी है उसको हटाएगा और जो अच्छाई है उन लोगों को बचाएगा। एक बार श्री माता जी ईरान इराक का युद्ध हो रहा था, तो उसमें दुर्गा पूजा हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, श्री माता साक्षात थी। तो वो मतलब स्पीच बंद करके बीच में, कभी नहीं हुआ ऐसा, स्पीच में 10-10 मिनट 5-5 मिनट स्पीच बंद करके और चुप हो जाती थी। तो उन्होंने कहा भी स्पीच जो है कभी ऐसे नहीं करती श्री माता जी। तो किसी फॉरनर ने पूछ लिया, क्योंकि पूछ लेते हैं हम तो फिर भी झिझकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछ लिया कि श्री माता जी ये बंद क्यों करके थे आप, आज ऐसा तो कभी नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये जो तो वो बच्चे को श्री माता जी कह रही थी कि मैं उनके पास अपनी कान छोड़ के वहां पहुंच रही हूँ, बार बार जो अटैक हो रहा है, तो उन 2 बच्चों को बचाना है मुझे उस युद्ध में। वो बहुत बड़े तपस्वी हैं और फोर्स में। तो ऐसे ही जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है तो आप फिर दुनिया के लिए कार्य करते हैं। उसमें ना आप गरीब देखते हैं, ना अमीर देखते हैं, ना जातिवाद होता है। हमारे यहाँ सहयोग में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जातिवाद पहले खत्म किया है, जबकि दुनिया जातिवाद पे मर रही है। हमारे यहाँ चाहे कहीं से भी है और ये वाइब्रेशन आ गए तो आपको उससे मन करेगा बार बार बात करें, क्योंकि आपकी बात करते ही तबीयत खुश होती है उससे। तो हम मूर्ति में भी पहले ये देखते हैं ये वाइब्रेशन है या नहीं है। जिसने मूर्ति बनाई है उसके पास क्या गुण है, उसका नाम लेने से, फोटो देखने से मालूम पड़ जाएगा कि वो आदमी किस कैटेगरी का है। तो मूर्ति में भी जो है आज जो बना रहे हैं, ये सड़क पे बना रहे हैं, शराब पीते, तंबाकू खाते, उन मूर्ति पे ही डेड स्पीड आके बैठ जाते हैं और मंदिर में भी बैठे। केवल 3 या 4% ही मंदिर मस्जिद ऐसे हैं, गुरुद्वारे, जिनमें जाने से फायदा होता है। बाकी 97 ऐसे हैं जिनमें जाने से परेशानी बढ़ती है, घटती नहीं। मंदिर का निर्माण केवल वो ही कर सकते हैं जो आत्म साक्षात्कारी है। तब उस मंदिर में जाने पे पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा मिलेगी। अगर ये चीज नहीं है तो मंदिर में जाने से नहीं मिलेगी। तो आने वाले टाइम में ये परख आप भी कर सकते हैं। जब आपके पास ये पावर होगी तो 1 किलोमीटर दूर से आप बता देंगे कि यहाँ मंदिर में फायदा है इसमें और इसमें नहीं है, और यहाँ गलत आदमी तांत्रिक कोई बैठा है वो पूरी दुनिया के लिए गलत काम कर रहा है। बताइए, इतनी बड़ी चीज दुनिया में शायद मुझे लगता है 10 करोड़ में भी नहीं दे सकता कोई। बिल्कुल। तो ये फ्री मिली है और हमें भी ये फ्री देनी है। इस पर हम चार्ज नहीं ले सकते, हम खाना खा सकते हैं, आने जाने का किराया ले सकते हैं, लेकिन अगर इस काम के लिए हम पैसा मांगे तो ये चीज रहेगी नहीं। इसी से रिलेटेड में एक सवाल था, मतलब लोग भी जानना चाहते होंगे, जो नए लोग हैं अभी तक सहज योग में नहीं आए होंगे, कि पहले तो चक्रा क्या होते हैं, इसे कैसे जगा सकते हैं, और कुंडलिनी क्या होती है। जैसे अभी जो आपने बताया चीजें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये कैसे होती है प्रक्रिया, और चक्रा के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो बढ़िया रहेगा।
देखिए, चक्र की जो स्थिति थी जब श्री माता जी ने शुरू किया था तो बहुत टफ थी। उस समय कम से कम आधे पौने घंटे की क्रिया कराई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे सहयोग फैलना शुरू हुआ तो फिर इजी होती चली गई। फिर माने वो सब क्रिया छोड़ के हाथ फैलाओ और मांगो कि परमात्मा, वाहिगुरु, खुदा मुझे मेरी आत्मा से मिला दो, मेरी आत्मा की अनुभूति दे दीजिए। तो इतने से कार्य शुरू हो गया। अब जिन लोगों ने वो क्रिया देखी है तो वो तो उसे ही करा रहे हैं, जिन्होंने ये देखी है तो वो इसे करा रहे हैं। मतलब जिनको ये ज्ञान हो गया, क्योंकि जब ये चीज फैल गई, अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब हम काम नहीं कर रहे हैं, अब हवा भी काम कर रही है आत्म साक्षात्कार का, पानी भी कर रहा है, धरती भी कर रही है, आकाश भी कर रहा है, अग्नि भी कर रही है। पांचों तत्व अब सहयोग का काम कर रहे हैं। केवल हम तो जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे एक टावर लगा दिया, तो टावर लगाने के बाद में टेलीफोन का, तो उसमें कितने फोन चलते हैं? हजारों। तो ऐसे ही जब ये सहस्त्रार का इंसान जहां भी पहुंचता है तो वहां वो टावर बन के खड़ा हो जाता है। तो जितने भी लोग आसपास के हैं, हवा पानी जो उसके पास से निकल रहा है, तो वो उन लोगों को जो आसपास हैं उनको वैसे ही रियलाइजेशन हो जाता है। जो आदमी चाह रहा है कि मुझे भगवान से मिलना है, खुदा से मिलना है, तो जैसे उसकी इच्छा है तो कुंडलनी तुरंत उसको खींच लेती है। पांचों तत्व उसको पॉजिटिव की तरफ ले आते हैं और यही पांचों तत्व गलत लोगों को एक्सपोज भी करते हैं। तो जो कुंडलनी शक्ति है ये तो हमारी युगों से है। और जब 4 महीने के थे हम माँ के गर्भ में, तब ये हमारे शरीर में आई थी। और पहले यहां तक का हिस्सा तैयार किया, नीचे का पूरा, और फिर जब दूसरा ये हिस्सा पूरा हो जाता है तो दूसरा हिस्सा इसके नजदीक आके टच करता है, जुड़ता है। तब हमारी माँ बोलती है बच्चे में जान आ गई, चलना शुरू हो गया। और डॉक्टर कहता है एनर्जी आ गई। पता किसी को नहीं है, ये भगवान का काम चल रहा है। तो जब वो पूरा तैयार हो जाता है 5 महीने में, तब बच्चा जन्म लेता मां से। और उस समय भी उसका कनेक्शन भगवान से काटा जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आपने सुना होगा कि नाड़ काटते हैं माँ के। हाँ हाँ हाँ। और उसके बाद आधा कनेक्शन रह जाता है। फिर देखा बच्चे का तालू ये 3.5 साल तक ऐसे चलता है। जब तक ये तालू चलता है तो उसका कनेक्शन भगवान से रहता है। जब ये बंद हो जाता तब कहता मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरा भाई, उससे पहले कुछ। तो ये कुंडलनी का जागरण के लिए हम दोबारा आए, हमारी परीक्षा है। जैसे पढ़ाई करते हैं तो उसमें परीक्षा होती है, ऐसे ही हमें परीक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए यहाँ भेजा है कि भी आप वहां कार्य करके अपनी अवस्था, अगर देवताओं में चाहते हो देवताओं में ले लो, और मोक्ष में चाहते हो तो मोक्ष में ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो जब हम इस कार्य को करेंगे ईमानदारी से, तो आपको डेली पता लगेगा कि मुझे कौन सी अगला जन्म योनि मिलनी है या नहीं मिलनी है, खुद। और अगर आप अर्थी के पास चले गए कहीं तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि जन्म मिला नहीं मिला। इतनी गजब चीजें है, क्या बात है। इसमें बड़ा मजा आता है। जब आप इस कार्य चलते हैं, ऐसा टेस्ट आता है कि अगर तूफान भी आ रहा हो वो भी रुक जाता है। हमने खुद इस्तेमाल किया है। एक जगह बारिश थी, जहां हमारा प्रोग्राम, वहां बारिश बंद, जहां हमारा प्रोग्राम शुरू हो वहां बारिश शुरू हो जाती, प्रोग्राम खत्म हो वहां बारिश, और जहां होना वहां बंद हो जाती थी। तो आप बताइए कि ये ब्रह्म शक्ति नहीं है, कुंडलनी शक्ति नहीं है, परमात्मा नहीं है तो कौन है? तो इसलिए सातों चक्रों को खोलना बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, आप दोनों हाथ धरती पर रख दीजिए 2 मिनट और दिल से कह दीजिए कि माँ मैं तो मिला नहीं हूं आपसे, लेकिन मैंने आपकी आवाज सुनी है और आप परमात्मा रूप हैं। अगर ये बात सच है तो मुझे भी आज धरती माँ का गुण दे दीजिए। जो भी धरती माँ के अंदर गुण है वो मेरे अंदर आज जागृत हो जाए। बस इतना कहते ही आपकी जो कुंडलनी शक्ति है, आपकी मदर है वो, तीनों जन्मों की, तो वो आपको आशीर्वादित करेगी। और जो भी आपके शरीर में यहां तक कि कोई भी परेशानी है किसी भी तरह की, अपने आप अंदर खींच लेगी, चुंबक का काम करती है। उसके बाद 2 मिनट के बाद दोनों हाथ ऐसे खोल दीजिए और कह दीजिए कि मुझे आप निराकार रूप से मिला दीजिए। मेरा चित्त निराकार में आनंद ले,
साकार की मुझे जरूरत है। तो दोनों हाथों पे ठंडा आएगा और सर से भी आता है। फिर इतनी देर में सातों चक्र खुल जाते हैं, कुछ नहीं करना। अब बहुत आसान कर दिया है। श्री माता जी ने जितने कष्ट उठाने थे, जितने कुगुरु उनकी निगेटिविटी लेनी थी, वो उन्होंने ले चुकी। उन्होंने कहा मैंने अब आपको परेशानी नहीं छोड़ी, अब आप थोड़ा सा भी काम करेंगे उसी से काम हो जाएगा। तो सातों चक्रों को खोलना बहुत आसान है, घर बैठ के ही आप कर सकते हैं। अब किसी की जरूरत नहीं, अगर आपने आकाश को देख लिया तब भी होगी, धरती माँ को देख लिया तब भी हो जाएगी। ये साकार रूप है और वो निराकार है, दोनों आपके सामने सिद्ध हैं। चाहे आप आकाश को देख ले तब मांग लो और धरती को देख लो तब मांग लो, दोनों तरफ से काम होगा। तो चक्र खोलना बड़ी बात है। तो दर्शक, मेरे ख्याल से आपको ये काफी नई चीजें पता चली होंगी, पंच तत्वों के बारे में, कुंडलिनी के बारे में, चक्रों के बारे में, और प्रकृति और परमात्मा की शक्ति का भी आपको पता चला होगा। तो कुछ और सवाल भी हैं जिसके बारे में आगे चलते हैं हम। कई लोग जानना चाह रहे थे, मुझे भी जैसे बताया था, काफी सारे सवाल तो आप ऑलरेडी वैसे हम जैसे सृष्टि, जैसे ये बहुत सवाल रहता है, कभी ना कभी लोगों के दिमाग में आया ही होगा कि आखिर परमात्मा ने, भगवान ने इस सृष्टि को बनाया है क्यों। जो लोग परेशान होते हैं वो कई बार इस सवाल पूछते हैं, तो इसका भी क्या कोई जवाब है, जरा आप बताइए। देखिए, सृष्टि भगवान की, ये जो पूरा संसार है ये एक बगीचा है। जैसे माता पिता होते हैं और जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तो उन्हें खुशी नहीं मिलती, वो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक बच्चे का जन्म जरूर, और जो दादा दादी वो भी चाहते हैं हमारा वंश चले। तो ऐसे ही परमात्मा की हम बगीचा है, सब पेड़ है इसके अंदर, आम का भी है, बबूल का भी है, गुलाब का भी है, कमल का भी है। इस तरह से सब कुछ है। और 84 लाख योनि तो ऐसे ही नहीं पूरी होती, जब सब कुछ होगा तभी तो पूरी होंगी। तो इसी तरह से जो संसार है, जो अच्छे लोग हैं, जब उनकी कमी पड़ जाती है यहाँ और ज्यादा लोग गंदगी फैला देते हैं, तो परमात्मा को अपने बगीचे को, जैसे माली सूखे हुए बगीचे को देख करके दुखी होता है, खाद पानी डालता है और उसे हरा करता है, ऐसे ही भगवान को इस संसार में जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो वो इस धरती पर अपने बच्चों की रक्षा के लिए, अपने बगीचों को बचाने के लिए आता है। क्योंकि उसका नाम ही नहीं लेने वाला होगा कोई तो क्या करेगा। अगर माँ बाप घर में आए और वहां कोई बच्चा ही नहीं हो उनके साथ खेलने वाला, तो बेचारे करेंगे क्या, वो तो परेशान हो जाएंगे। क्योंकि बुजुर्ग आदमी तो बच्चे के साथ ही खुश होता है। जवान तो चलो काम करिए आया, उसे पूरा दिन थक गया सो गया, लेकिन माँ बाप जो होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनको तो बच्चा चाहिए भाई। ऐसी ही सृष्टि है, भगवान का है बगीचा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो खराब पेड़ हैं, टूटे फूटे हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है, वो साफ हो जाएंगे। मतलब जो लोग अच्छा ही नहीं करते, दुनिया को सताते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, चाहे व्यापार में हैं, चाहे जुडिशरी में हैं, कहीं भी हैं, ऐसे लोग सफाया हो जाएगा अब इस सतयुग में। और जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, वो यहाँ दिखाई देंगे। आप पूरी सृष्टि समाप्त नहीं होती प्रलय काल में, उसमें से कुछ लोगों को बचाने के लिए परमात्मा आ जाते हैं। उनमें से हम भी एक हैं, नहीं तो हम तो अब से 30 साल पहले ऊपर चले जाने थे। क्योंकि जैसे हमारे हालात थे, हमारी बीमारी थी असाध्य, जिनका कोई इलाज नहीं दुनिया में, तो हम तो तंग थे कि भाई अपनी जिंदगी को खत्म करो, कोई भगवान है नहीं। रामायण रोज करते थे, लेकिन उसका नतीजा ये होता था कि हम खुद दुखी रहते थे। क्योंकि बिना आत्म साक्षात्कार के आपको कोई भी पूजा का अधिकार नहीं। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप गंगा में स्नान कर सकते हैं, गंगा जी में भी स्नान करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जब वो गुण हमारे अंदर नहीं है, शराब हम पीते हैं, चोरी हम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो गंगा जी में स्नान क्यों कर रहे हैं हम? वो तो बिल्कुल पवित्र है। बिल्कुल। और ईमानदार आदमी की, और आप कभी देख रहे बेईमान की कभी पटती नहीं। धर्म का आदमी है और एक अधर्मी है, कभी नहीं पटती। तो आप बताइए, भगवान की हम नकली पूजा करेंगे तो क्या भगवान हमें सम्मान देंगे? क्या हमारी सुनेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज आप देख लीजिए, जितने लोग सबसे ज्यादा पाठ पूजा चाहे नमाज करते हैं, चाहे गुरुद्वारा मंदिर जाते हैं, वो महादुखी है। और जो कहीं नहीं जाते वो खुश मिलेंगे। हमने इसी पे रिसर्च किया था कि ऐसा क्यों है। अब जाके पता चला
कि ऐसा इसलिए है कि हम जो कार्य करते हैं वो गलत करते हैं और भगवान का नाम भी लेते हैं। भाई पहले गलत ही कर लो तो सब कुछ, तब ले लेना। हम मिक्स करते हैं दोनों को, तो दोगले आदमी की कोई इज्जत देता है? जो यहाँ की बिल्कुल। सुने और वहां की सुने यहाँ कहे, वो कहेंगे भाई आ गया चुप हो जाओ, ये बेकार आदमी। इसी तरह से हम भक्ति करके दोगले हो जाते हैं। ना भगवान इज्जत देता है, ना समाज इज्जत देता है। तो इसलिए आज समाज में खलबली मची हुई है और ये क्लीन चिट होनी है, निश्चित है। वो बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आप जैसे सज्जन हमें 10 भी मिल जाएं और 10 टीवी पे ये प्रोग्राम शुरू हो जाए, तो मैं कहता हूँ 6 महीने नहीं लगेंगे, पूरी दुनिया में आपको इतना बढ़िया चीज दिखाई देगी। आप ये कहेंगे ये तो पता ही नहीं था, इतने अच्छे अच्छे लोग भी जुडिशरी में भी अच्छे हैं, व्यापार में भी हैं, आपके राजनीति में भी हैं, परिवार के अंदर भी, लेकिन नालायक भी। अब वो नालायक डाउन होते जाएंगे और जो अच्छे लोग हैं क्वालिटी के, वो बढ़ेंगे। चाहे वो कम पैसा कमाते हों लेकिन सुखी नजर आएंगे। तो इसलिए ये जो सृष्टि है और ये जो पाठ पूजा का जो आप बात कर रहे हैं, ये हमें अधिकार तभी है। हम तो ये कहते हैं सहयोग से पहले आप जो मर्जी कर लीजिए, मर्डर करना कर लीजिए, डाका डालना डाल लीजिए, उसके बाद आइए ना हम, क्योंकि यहाँ आने के बाद नहीं होता कुछ भी। फिर हमने भी करके देखा था शुरू में, जब हम आए तो हमने देखा कि दुनिया झूठ बोलती है, हम भी बोलते। इस बार झूठ बोला, 3 दिन परेशान। फिर हमने श्री माता जी की वाणी सुनी। माँ ने कहा कि तुम्हारी माँ कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने कहा हम तो रोज बोलते हैं, इसलिए सहयोग में वाइब्रेशन भी नहीं है, इसलिए हम परेशान भी हैं। फिर हमने कान पकड़े, अब नहीं बोले। वो दिन आज का दिन। कहीं मजबूरी होती है तो बोलने की जगह चुप हो जाते हैं कि भैया सामने वाला डांट भी सके, कुछ बोल भी सके, बड़ा भी है, चुप हो जाए। चुप होते ही परम चेतन कार्य करता। जितने हम मौन रहते हैं उतना बड़ा आनंद आता है। बिल्कुल। तो ये तो ये काफी हाँ अच्छी चीज बताई गुरुजी ने कि सबसे पहले खुद को सुधारना चाहिए, खुद के कर्मों को सही करना चाहिए, बाद में ही मंदिर जाने का, गंगा जी में जाने का, ये सब का लाभ तभी हो सकता है। और जैसे गुरुजी ने बताया, अधिकार भी तभी हो सकता है आपको जब आप खुद सही होंगे, तभी चीजें भी सही होंगी आपके लिए। तो काफी बेहतरीन चीज लगी मेरे को। हाँ, जो क्वालिटी है, मंदिर मस्जिद को भी आप तभी पहचान सकते हैं कि वास्तव में है। अभी गिरह दिखाने जाते हैं पंडित जी का, किसी को नहीं पता। आप दो मुश्किल से 5 मिनट में सारी गिरह बता देंगे क्या है उसको। इस ब्रह्म शक्ति, ये फिंगर बता देते, एक एक फिंगर बोलती है। फिर एक एक सच सारे चक्र इस पे आ जाते हैं, सारे देवताओं के इंडिकेशन इस पे आ जाते हैं। तो आप अपना तो जानते ही हैं, फिर दूसरे का भी जानता है। क्या बात है। ये बहुत अच्छी चीज है, सुंदर है, लेकिन फ्री है, थोड़ी कदर कम है। लेकिन फिर जो है अच्छे लोग हमें मिल जाते हैं, नहीं तो सब गंद आ जाता है पैसे में। अगर हम पैसा लेके बैठ जाएं तो दुनिया आ जाएगी, लेकिन फ्री में बैठेंगे तो आप जैसे सज्जन ही आते हैं, फिर अच्छे अच्छे लोग ही आते हैं, बाकी रह जाते हैं। इसलिए ये फ्री है, और परमात्मा का काम हर युग में ही फ्री हुआ है। कोई भी युग की किताब उठा के देख लीजिए, किसी में भी जो है पैसा नहीं दिया। अभी कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने कुछ सवाल भेजे हैं, तो उनको हम कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बोल। तो अभी जैसे कई लोग जानना चाहते हैं ध्यान के बारे में। अभी क्या होता है आपको भी बताएं कि भारत और दुनिया भर में कई सारे लोग अलग अलग तरीके बताते हैं अपने अपने हिसाब से। तो ध्यान का सही तरीका क्या है और आखिर ध्यान होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि ध्यान का तरीका क्या है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि बच्चा छोटा है, माँ का और बच्चे का मिलने का क्या तरीका है? कोई तरीका है? माँ बच्चे को 24 घंटे देखती है कि इधर उधर तो नहीं जा रहा, कहीं कोई चोट तो नहीं लग जाएगी। माँ देखती है ना, बच्चा तो नहीं देखता। यहाँ हम जो ध्यान लगा रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं। ध्यान लगाया नहीं जाता है, लग जाता है। कबीर दास जी ने कहा था सहज समाधि लाभ।
आपने केवल प्रार्थना करनी है। भगवान कहें, देवी कहें, खुदा कहें, वाहिगुरु कहें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि कुंडलनी आपकी हर बात को जानती है। वो आपकी माँ है, इंडिविजुअल माँ है, सबकी अलग अलग है। तो इसमें आप सुबह उठिए, धरती माँ को प्रणाम करिए और 3 मिनट के लिए बैठ जाइए, 4 मिनट के लिए, कि परमात्मा मुझे आशीर्वाद दो, मेरी आत्मा का आनंद मेरे साथ हमेशा रहे दिनचर्या में, और मैं जहां जाऊं वहां अच्छा हो जाए, जो मेरे से मिले वो खुश हो जाए। तो आपके हाथों पे ये ठंडा आया तो आशीर्वाद मिला, अगर ये नहीं आया तो हमने फिर दिल से नहीं कहा, दिमाग से कहा, जल्दी में कि चलो यार जल्दी मांग लूं फिर चलता हूं। इस कार्य को आप जब मर्जी करिए, लेकिन दिल से करिए, दिमाग से नहीं। जो आप ध्यान रखा रहे हैं उससे नसें ब्लॉकेज हो रही हैं, लोगों को नहीं पता है। आप देख लीजिए, जितने प्राणायाम करते हैं और योगा करते हैं, इनको सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो दिमाग से जो कर रहे हैं ना, तो लीवर हॉट होता है। नाजायज काम करने से, नाजायज बोलने से लीवर हॉट होता है, और लीवर हॉट होने से गुस्सा आता है। जितना आदमी कम बोलता है उतना लीवर अच्छा रहता है। जितना हम ज्यादा बोलते हैं, जब हम पब्लिक में होते हैं तो हमें भी पसीना आ जाता है, जबकि पंखा चल रहा, हवा चल रही है, और वैसे हम बिना एसी के रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अंदर से एसी चल रहा है ना दूसरा। तो ये जो ध्यान है ये बहुत आसान है। सुबह 2-3 मिनट, शाम को जब आप सोएं, ओम तुम्हें साक्षात श्री योग निद्रा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हर मंत्र में श्री निर्मला देवी का ही नाम आएगा, क्योंकि जो अवतार आता है वो अपनी पैथी तो तैयार करते हैं। मान लें आपने साइंटिस्ट हैं और कोई चीज बनाइए तो नाम तो आपका जुड़ेगा, मैंने बनाई है। ऐसे ही कुंडलनी का नाम ये निर्मला देवी। निर्मला देवी का मतलब जो मल नहीं है जिसके अंदर, लालच, झूठ बोलना, सताना, जिनका ये मल नहीं है, गंदगी नहीं है, वो निर्मल। आप ही निर्मल पवित्र है। तो शाम को सोते वक्त नहीं मंत्र आता तो कह दीजिए मैं योग निद्रा में सोऊं, मैं तेरे प्यार में सोऊं, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सोता है। आप छोटे बच्चे से सब सोचेंगे उतना ही ये सिस्टम तेज चलेगा। जितना हम दिमाग का काम लेंगे, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं जानता हूं, मुझे सब मालूम, उतना ही शांत रहता है। क्योंकि कुंडली ये चाहती है कि हर समय मेरे प्यार में रहे, मेरे सानिध्य में रहे, मेरी छत्र छाया में रहे। वो नहीं चाहती आपको कष्ट देना। जैसे एक माँ छोटे बच्चे को नहीं चाहती है, ऐसे ही वो भी नहीं चाहती। तो इसलिए ध्यान जो है, जब आप फ्री हो तब बैठे और प्रार्थना करें कि मैं कुछ नहीं जानता, मंत्र भी नहीं जानता, मैं ये भी नहीं जानता हूं कैसे मिलूं, बस मेरी प्रार्थना है कि आशीर्वाद दे दो। जैसे गणेश को आशीर्वाद दिया वही मुझे दे दो, महावीर जी को वो मुझे दे दो, हसासुन को दिया मुझे दे दो, बाला मर्दान, जिसको भी आप थोड़ा बहुत दिल में मानते हैं उसी का नाम ले दीजिए, आपके शुरू हो जाएगा। कहने बहुत कठिन था, पिछले युगों में ये चीज बहुत कठिन थी, क्योंकि लोग कम थे और लोग ईमानदार भी ज्यादा थे, इतने बेईमान नहीं थे। आज ये आसान इसलिए कर दिया श्री माता जी ने कि अगर मैंने ये कठिन कर दिया तो इसमें गिने चुने आदमी आएंगे, बाकी तो सब चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसे इतना आसान कर देती हूँ कि जो मांगेगा उसको वही मिलेगा। कभी देख लीजिए, आपको कुछ आता नहीं आता, आप ऐसे हाथ खोल के बच्चों को करा दीजिए, आप देखिए बच्चे यूं कहेंगे जी मेरे हाथों पे आ गया ठंडा, और जब आप ये कहेंगे मुझे तो आया नहीं, इनको कैसे आ गए, क्योंकि आपने दिल से प्रार्थना करी, जो उनमें थे उनको तुरंत आ गया। आपके यहाँ कोई रुकावट है वो ठीक से क्लियर हो जाएगी, फिर आना शुरू हो जाएगा। हम तो नहीं आता, हम दूसरों को देखते थे आ जाता था, और हम अफसोस में रहते थे हमें क्यों नहीं आता। जो हम समाधि लगाते थे, मंत्रों का जाप करते थे, तो उससे हमने अपनी स्थिति को इनबैलेंस कर दिया, बैलेंस में नहीं थी, इसलिए तो इसमें ज्यादा। तो मेरे ख्याल से दर्शकों, जितने भी आपने सवाल भेजे थे उनके भी आंसर बहुत अच्छे से गुरुजी ने दिए, और जितनी भी चीजें इन्होंने बताई सहयोग के बारे में, श्री माता जी के बारे में,
ब्रह्मांड के बारे में, जो भी समय चल रहे हैं उसके बारे में भी आप लोग अपने कमेंट जरूर से बताइए। इसके अलावा गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, इतने सारे सवालों के जवाब भी देने के लिए। उम्मीद करते हैं लोगों में थोड़ी जागृति आएगी और सहयोग और अभी के समय के बारे में लोग जागेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। बस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा खुश रखे आपको, परिवार खुश रहे और आपका कारोबार बहुत अच्छा चले और पूरे आपके चैनल को दुनिया देख करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करे और अपने परिवार को सुख में बनाए, मंगल में बनाए। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को हमारा हृदय से। धन्यवाद।